ओम श्री सद्गुरवे नमः। मात्र पुस्तकीय ज्ञान से हमारा काम नहीं चल सकता। उसके लिए किन्हीं ज्ञानवान अनुभव ज्ञान संपन्न सद्गुरु की आवश्यकता है। इस संबंध में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज द्वारा वर्णित एक प्रसंग, रोचक शिक्षाप्रद प्रसंग का श्रवण करते हैं। एक बूढ़े सेठ जी थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, घर में निठल्ले बैठकर क्या करोगे? जाओ, कुछ काम धंधा करो, कुछ पैसे कमाओ। सेठ पुत्र चला गया विदेश कमाने के लिए। बूढ़े बीमार हुए, खबर दी कि मेरा अंतिम समय है, आकर भेंट करो। दूर होने के कारण आने में देर हो गई। सेठ जी का शरीर छूट गया। घर आने पर उसने तिजोरी में पूर्व संचित संपत्ति की खोज की। वहाँ धन नहीं था। उसको चिंता हुई। किसी से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। उसके मन में आया, अगर पिताजी किसी को दिए होंगे तो रोकड़ बही में जमा खर्च होता ही होगा, उसमें लिखे होंगे। वह लड़का रोकड़ खाते के पन्ने, जो बही खाता रहता है, कैश वाला है इस सब का, रोकड़ खाते के पन्ने उल्टाने लगा। उसमें उसने लिखा पाया, आज महीना अमुक, तिथि अमुक, अमुक समय पर मैंने अपनी सारी संपत्ति दरवाजे पर स्थित शिवालय के त्रिशूल पर रख दी है। वह जाता है बाहर दरवाजे पर, देखता है शिवालय तो है, त्रिशूल भी है, लेकिन इतनी संपत्ति त्रिशूल पर रहे तो कैसे? त्रिशूल पर तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मेरे पिताजी झूठी बात लिखकर चले गए? नहीं, इसमें कोई राज है जो हम नहीं समझ रहे हैं। वे चले गए मुनीम जी के यहाँ। वहाँ उनसे पूछा कि आपको पता होगा पिताजी ने संपत्ति का क्या किया? मुनीम जी ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन वह महीना आने दो, वह तिथि आने दो, मुझे खबर करना। मैं आऊँगा और 12 बजे नहीं, और अमुक समय जब होगा, जैसे ही होगा वैसे मैं तुमको बतला दूंगा। वह महीना आया, वह तिथि आई। सेठ पुत्र गया मुनीम जी के यहाँ। मुनीम जी को बुलाकर लाया और कहा, अब बतलाइए। मुनीम जी ने कहा, बैठो, अभी वह समय आने में कुछ देर है। जब वह समय आने को हुआ तो मुनीम जी ने कहा, चलो अब बतलाता हूँ। गए। ठीक उतने समय पर शिवालय के त्रिशूल की छाया जहाँ पड़ती थी, मुनीम जी ने कहा, खोदो यहाँ। जमीन खोदी गई, सारी संपत्ति मिल गई। यह एक रहस्य की बात है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी जानकार से जाने बिना मात्र किताबी ज्ञान से पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। इस प्रकार की बात अंतः साधना के संबंध में भी समझनी चाहिए। अंधकार से प्रकाश में कैसे जाओगे? 9 द्वारों से 10वें द्वार में कैसे जाओगे? सद्ग्रंथों में सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मात्र अध्ययन ज्ञान से काम नहीं चलता। भेद यह गुप्त, पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव, समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।